हाय। जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, तो इस तरह का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, तो इस तरह का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। अब देखिए पैराबोला का क्या खासियत है, उसी का यूज होगा। तो जैसे कि जनरल इक्वेशन होता है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका जो एक्सिस है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। इस पैराबोला का ये हो गया, ये वाला जो दिख रहा है लाइन इसको बोलते हैं एक्सिस। और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ओ, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें पैराबोला का जो प्रॉपर्टी यूज होगा वो कौन सा प्रॉपर्टी है कि देखिए, जो पैराबोला होता है, जो भी पैराबोला होता है, हर पैराबोला के लिए एक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जिसके लिए देखिए ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं फोकस। तो देखिए हर पैराबोला में एक क्या होता है, जैसे ये पैराबोला है तो इसका एक एक्सिस होता है, और ये एक्सिस ग्राफ ये जो कट रहा है जहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स होता है और एक फोकस होता है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझना है कि इस प्रॉब्लम में यूज क्या होना है, प्रॉब्लम पैराबोला का कौन सा प्रॉपर्टी यूज होना है, बस उसको समझना है। तो जैसे देखिए ये पैराबोला है, तो क्या होता है कि एक लाइन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इस लाइन से जैसे इस पैराबोला पे आप कोई भी पॉइंट लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो ये हुआ उसका फोकस। इस फोकस से इसका डिस्टेंस इतना सा मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस लाइन को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। तो एक ऐसा लाइन एग्जिस्ट करता है जहाँ से आपका इस पॉइंट से और इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, 10। तो सिर्फ इस पॉइंट के लिए नहीं, इस पर कोई भी पॉइंट लीजिए, जिसके मान लीजिए ये वाला पॉइंट लीजिए, मान लीजिए ये 20 मीटर है, तो इस लाइन और इसके बीच भी डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए आप दो पॉइंट इसमें दिखाया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस कितना है, d1। तो ये वाला पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है, d1। इस वाले पॉइंट का इस फोकस से कितना डिस्टेंस है, d2। तो इस पॉइंट का इस फोकस से इस लाइन से भी कितना डिस्टेंस है, d2। इसको और जनरल तरीके से समझते हैं। देखिए इस पैराबोला पे आप कोई भी पॉइंट लीजिएगा। ठीक है, इस पैराबोला की ये वाला पॉइंट देखिए, तो इस वाले पॉइंट के लिए भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो एक ऐसा लाइन एग्जिस्ट करता है यहाँ से क्या होता है कि किसी भी पॉइंट लेते हैं तो फोकस से डिस्टेंस और उस लाइन से डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बात तो देखिए आपका पैराबोला के डेफिनेशन से भी आता है, लेकिन जिसको नहीं पता है तो उसको उल्टा समझाने के लिए हम ऐसे समझा रहे हैं। तो लेकिन डेफिनेशन ही ऐसा बोलता है कि ऐसा पॉइंट का लोकस जिसका एक लाइन से और एक पॉइंट से, एक पॉइंट और एक लाइन से जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो उसी का जो ट्रेस होता है, जो पॉइंट सब सारा पॉइंट्स को आप लीजिएगा, उसके बाद जो लाइन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, उसको हम लोग पैरा बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। लेकिन जिसको नहीं पता होता, जिसको सिर्फ पता होता है कि पैराबोला ऐसा दिखता है, तो उसके लिए आप उल्टा समझिए आप। तो मान लीजिए कि पैराबोला है तो इस पर जो भी पॉइंट होगा, तो जैसे कि ये वाला पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। अब आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं तो इसके लिए ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ये वाला पॉइंट देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। 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 ठीक है, तो कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये पैराबोला शेप का है, लेकिन ये क्या है, एक ट्यूब है। ठीक है, ट्यूब में आप क्या कीजिए, आप ट्यूब में आप मान लीजिए कि आप पानी डाल रहे हैं। ठीक है, पानी डाल रहे हैं इसमें, तो देखिए जितना यहाँ पे लेवल है पानी का, इसमें पानी डालिएगा आप, तो ये वाला लेवल क्या होगा, पहले सेम होगा। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए लेवल एकदम सेम है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। पानी डालिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का लेवल सेम रहेगा। अब जैसे कि आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे, जैसे कि पानी है, इसके ऊपर हम लोग ऑयल डालते हैं, तो जो लो डेंसिटी का होता है वो ऊपर रहता है। ठीक है, ये जनरल एग्जांपल है, आप घर पे भी करके देख सकते हैं। जो कम डेंसिटी का चीज़ होता है वो फ्लोट करता है। तो जैसे ये ऑयल है, ये कम डेंसिटी का है तो ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा डेंसिटी का होता है वो डूब जाता है। जैसे कि आपका नाव है तो वो फिर शेप, उसका जो शेप की वजह से आता है उसमें, तो उसको छोड़िए। अब ऐसे जो लिक्विड का बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग,
कि आप दो लिक्विड को मिक्स कीजिएगा तो उसका बात कर रहे हैं हम लोग कि जिसका डेंसिटी कम होता है वो क्या होता है, उस पर फ्लोट करते हैं। अब उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे कि मान लीजिए कि अब ये वाला कंडीशन है, देखिए आप एक लिक्विड डाल के रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले जो लिक्विड डाले उसका कुछ डेंसिटी होगा, मान लीजिए उसका डेंसिटी कितना है, रो, ठीक है, उसका डेंसिटी क्या है, रो। अब इसमें आप क्या डाल रहे हैं, दूसरा लिक्विड डाल रहे हैं। अब इसमें दूसरा लिक्विड डाल रहे हैं, तो अगर ये हल्का होगा तो ये ऊपर ही रहेगा, और ये भारी रहेगा मतलब ज़्यादा डेंसिटी करेगा तो ये नीचे आ जाएगा, और ये हल्का वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप इसमें दूसरा लिक्विड डालें और वो क्या है, हल्का है, ठीक। ऐसा अगर ऐसा दिखा रहा है तो मानना ही पड़ेगा आपको कि ये वाला जो है हल्का होगा, तभी वो ऐसा है, ठीक है। ऊपर है मतलब ये हल्का ही है, मतलब लो डेंसिटी वाला है। तो मान लीजिए कि लो डेंसिटी वाला का रो डैश है, इसको पढ़ते हैं हम लोग रो, इस सिंबल को पढ़ते हैं हम लोग रो, और इसका जो डेंसिटी, ये वाला जो दिख रहा है डेंसिटी, इसका डेंसिटी कितना है, रो है, और ये वाला जो है उसका डेंसिटी कितना है, रो डैश है, ठीक है। तो ये दो लिक्विड हो गए। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आपसे हम पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपका हो गया क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसी एक्सिस पे क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट एक फोकस है, तो इस फोकस से ये जो देखिए ये दोनों, ये लिक्विड, इस लिक्विड का जो ये वाला जो सरफेस है इसको बोलते हैं इस लिक्विड का फ्री सरफेस। ये हो गया इस वाले लिक्विड का, ये हो गया क्या, ये हो गया उसका फ्री सरफेस। उसी तरह से दूसरा जो लिक्विड डाला है यहाँ पे इतना सा, उसमें ये वाला जो दिख रहा है आपको सरफेस, उसको बोलते हैं ये वाला लिक्विड का फ्री सरफेस। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे दोनों लिक्विड मिल रहा है, तो वो हो गया कॉमन सरफेस, जहाँ पे दोनों मिल रहा है। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कि देखिए फोकस तो इसी एक्सिस पे होगा, तो मान लीजिए कि फोकस आपका यहाँ पे है, तो वो पूछ रहे हैं क्या कि यहाँ से इसका डिस्टेंस बताइए कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका ये डिस्टेंस x है, तो बताइए भैया x बराबर कितना होगा, ठीक है। 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर होगा क्या, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए क्या कि जो ये पहला जो सरफेस है उसका डिस्टेंस फोकस से कितना है, r है, और दूसरा वाला जो फ्री सरफेस है दूसरा लिक्विड का, तो लिक्विड कौन कौन सा था मेरा, एक रो था और दूसरा रो डैश था। रो का मान लीजिए कितना r है डिस्टेंस फ्री सरफेस का फोकस से, और रो डैश जो है उसका जो फ्री सरफेस है डिस्टेंस कितना है, r डैश है, ठीक। अब देखिए इतना, और आपको पैराबोला का प्रॉपर्टी से क्या पता चल गया कि एक लाइन एग्जिस्ट करेगा, एक लाइन एग्जिस्ट करेगा, कैसा एग्जिस्ट करेगा, जहाँ से इसका डिस्टेंस, तो मतलब ये r है तो ये भी कितना होगा, r, तो ये r डैश है तो ये भी कितना होगा, r डैश होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला जो लिक्विड कॉलम में, ये वाला आप मान लीजिए क्या, ये पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो और लिक्विड क्या है मेरा, इक्विलिब्रियम में मूव तो नहीं कर रहा है, तो जैसे लिक्विड रेस्ट पे होता है तो सब पे क्या होगा, फोर्स एकदम बैलेंस होगा। तो फोर्स बैलेंस होगा, प्रेशर बैलेंस होगा, कहने का क्या मतलब, इधर से जितना प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पे, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे जहाँ फिंगर दिख रहा है, और इधर जो लिक्विड है, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तभी जो है रेस्ट पे है। कहने का मतलब अब इधर से कौन कौन प्रेशर लगा रहा होगा इसको, एक तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो एयर है, तो एयर जो प्रेशर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ एटीएम, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक, मतलब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, PATM, प्रेशर बाय एटमॉस्फेयर। और यहाँ से यहाँ तक क्या लिक्विड है, तो फिर ये लिक्विड भी प्रेशर, इस पर लिक्विड भी इस पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स प्रेशर लगा रहा होगा। तो देखिए लिक्विड कॉलम का प्रेशर कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये लिक्विड है, इसका हाइट जितना तक लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है, इतना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि डेंसिटी, तो इसका डेंसिटी कितना हो गया, रो इंटू जी, तो इंटू जी, और इसका हाइट मान लीजिए ये 5 मीटर है तो इंटू 5, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दिया हुआ है आपको, यहाँ पे r के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, कि r है तो इसका यहाँ से हो गया r, ठीक, यहाँ से हो गया r। तो बताइए लिक्विड कॉलम का लेंथ कितना होगा, लिक्विड कॉलम का मतलब हाइट तो इतना सा ही है ना, तो वो r के बराबर तो होगा नहीं। आप मान लीजिए क्या h, यहाँ से यहाँ तक मतलब वर्टेक्स से नीचे का हाइट, मतलब इतना सा हाइट मान लीजिए आप h, ठीक है। इतना सा हाइट अगर h मान लीजिएगा तो इतना सा हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 10 - 5, यहाँ से 10, और यहाँ से यहाँ 2, तो यहाँ से यहाँ कितना, 10 - 2 8,
यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 10 माइनस कितना 3। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक h है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 10 माइनस एच, यहाँ से r है, यहाँ h है तो r माइनस एच। तो ये वाला यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा, यहाँ लिक्विड कॉलम आपका, इसका डेंसिटी इंटू जी इंटू इसका हाइट, यानी कि r माइनस एच, अगर h मानते हैं तो, ठीक है। और ऊपर का फिर क्या है, प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्लस पी एटीएम। तो इस पॉइंट पे इस साइड से कितना लग रहा होगा, इस साइड से कितना लग रहा होगा, इस लिक्विड कॉलम के द्वारा जितना प्रेशर लग रहा है प्लस ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे के स्लाइड में और भी है, अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं क्या कि ये जो फ्री सरफेस, ये दोनों फ्री सरफेस हुआ और ये उसका कॉमन सरफेस हुआ, तो बताइए फोकस से कॉमन सरफेस का डिस्टेंस कितना है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि x बराबर कितना है भैया, आप ये बताइए। तो देखिए, तो मान लेते हैं इस क्या, ये जो कॉलम है उससे जो पहला जो फ्री सरफेस है इसका r है, और जो दूसरा लिक्विड है r डैश, उसका फ्री सरफेस कितना है r डैश डिस्टेंस पे है। तो ये जो लिक्विड है रो, उसके लिए r है, और जो लिक्विड रो डैश है तो उसके लिए r डैश है। तो देखिए डैश के लिए डैश और रो के लिए r। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना समझ में आएगा कि ये r है, तो पैराबोला का प्रॉपर्टी से ये भी r होगा। ये डायरेक्ट्रिक्स मान लेते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस भी कितना होगा r, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा r डैश हो जाएगा। अगर ये r डैश है, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होता है, तो ये r डैश, तो ये भी r डैश। अब देखिए, तो यही आपको पता चल गया कि ये r है, तो ये भी r, यहाँ पे r डैश नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ r होगा। ये मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ r होगा, ये r डैश है, तो ये भी क्या होगा r डैश होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो लिक्विड है, एक का फ्री सरफेस r डिस्टेंस पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स से भी कितना हो गया r, और दूसरे का फ्री सरफेस कितना डिस्टेंस पे r डैश, तो डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी कितना हो गया r डैश। तो मतलब इसका हाइट कितना हो गया यहाँ से r डैश, और इस पॉइंट का हाइट यहाँ से कितना हो गया r। अब देखिए इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, हमको क्या करना है प्रॉब्लम में कि इधर से जो प्रेशर लग रहा है उधर से जो प्रेशर लग रहा है इस पॉइंट पे, उसको इक्वल करना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले इसको छोड़िए, पहले इसको कैलकुलेट कीजिए, एक साइड का कैलकुलेट कीजिए, फिर दूसरे साइड का कैलकुलेट कीजिए, और फिर दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो हम इधर का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, एयर है, तो पहला तो वो पी एटीएम लगेगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दूसरा जो ये जो लिक्विड कॉलम दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, लिक्विड कॉलम यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो लिक्विड कॉलम यहाँ से यहाँ तक है, तो लेकिन उसका हाइट तो इतना सही है। अब पिछले वाला फिगर याद कीजिए आपको, क्या ये r है, ये अगर r है तो ये भी कितना हुआ r हुआ, ये r होगा, और इतना सा मान लीजिए h, इतना सा मान लीजिए h, तो इतना सा कितना हो गया r माइनस एच। तो आप बताइए कि इतना सा जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ r और यहाँ से यहाँ h, तो यहाँ से यहाँ कितना, तो ये से 10 और ये 5, 10 माइनस 5, तो यहाँ से r माइनस एच निकल गया। ठीक है, अब देखिए, तो इतना तक समझ में आया आपको। अब देखिए इतना सा कॉलम के लिए ये हाइट पता चल गया कि इतना सा कॉलम का हाइट इतना है। तो देखिए अगर इसका जो हाइट है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर। इतना सा कॉलम के लिए कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो इसका डेंसिटी, इसमें कौन सा लिक्विड है, रो, इंटू जी इंटू इसका हाइट कितना, r माइनस एच। ठीक है, तो इतना सा लिक्विड कॉलम इतना सा प्रेशर लगाएगा, इतना सा लिक्विड कॉलम बी पॉइंट पे कितना प्रेशर लगाएगा। तो देखिए बी पॉइंट पे फाइनली प्रेशर कितना हो जाएगा, देखिए लिक्विड कॉलम लगाएगा इतना, लिक्विड कॉलम कितना लगाएगा, लिक्विड कॉलम तो लगाएगा आपका इतना, लेकिन और ऊपर में फिर, और अगर हम देखना चाहते हैं कि बी पे कितना लग रहा होगा, तो बी पे तो एटीएम जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे खाली है, तो कुछ हवा होगा वहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर। तो बी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बी पॉइंट पे अगर प्रेशर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो जी r माइनस एच प्लस पी एटीएम। ठीक है, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटीएम प्लस इसका, यानी कि इसका कितना, रो जी एच होता है हाइट, तो हाइट इसका कितना निकला, हाइट मतलब होता है वर्टिकल हाइट, ये वाला हाइट नहीं, इस ऐसा मतलब हम लोग जो फॉर्मूला में होता है रो जी एच, तो उसमें होता है कि वर्टिकल हाइट लिखना होता है आपको, ये मतलब इनक्लाइन, इस तरह का हाइट नहीं, आप मतलब सरफेस के अलॉन्ग हाइट नहीं लेते हम लोग।
तो आपको पीवी पे प्रेशर पता चल गया। अब देखिए, अब तो आपको पीवी कितना प्रेशर पता चल गया कि ऊपर का PATM प्लस रो जी R माइनस एच। इस लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है, वर्टिकल हाइट तो R माइनस एच है, तो रो जी R माइनस एच। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं कि लेफ्ट आर्म का हो गया, अब राइट आर्म। तो भैया राइट साइड है तो इसको बोलते हैं राइट आर्म। तो राइट आर्म से भी इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा। तो अब देखिए इधर से कौन कौन प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, इधर से आपका कौन कौन प्रेशर लगा रहा होगा। वापस थोड़ा सा फिगर में आते हैं। तो देखिए इधर से कौन कौन प्रेशर लगा रहा होगा आपका, एक तो इतना सा लिक्विड प्लस इतना सा लिक्विड और ऊपर का एयर। ठीक है, ऊपर का एयर प्लस इतना सा लिक्विड प्लस इतना सा लिक्विड। तो इतना सा लिक्विड का तो लिक्विड के द्वारा फॉर्मूला होता है भैया, होता है वो डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट उसका। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेंसिटी कितना होगा, तो इसका इस लिक्विड के लिए अगर देखिएगा तो इसका डेंसिटी हो गया रो डैश इंटू जी। अब हाइट आपको पता है क्या, इतना सा हाइट आपको पता करना पड़ेगा भैया कि इतना का हाइट होगा कितना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपका R डैश है। ठीक है, ये है आपका क्या x माने, आप इसको x माने तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मान लीजिए कि x की जगह 7 है और यहाँ से यहाँ 20 है। ठीक है, तो आप बताइए इतना सा लेंथ कितना हो जाएगा, 20 माइनस 7 यानी कि 30। तो अगर आपको चाहिए यहाँ पे इतना सा लेंथ चाहिए, तो इतना सा लेंथ कितना हो जाएगा, R डैश माइनस एक्स। अब भैया बोलोगे x कहाँ से आ गया, तो x हम मान चुके हैं, जिसको x निकालना था। तो x क्या माने थे हम लोग, इस पॉइंट इस सरफेस का यहाँ से डिस्टेंस माने थे। तो ये x हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से देखिए आप फिगर में, ये हुआ x, तो ये भी होगा x पैराबोला का प्रॉपर्टी। और ये हुआ आपका R डैश, तो ये भी हो गया आपका कितना, R डैश, ये भी हो गया R डैश। तो इतना सा लेंथ कितना हो गया, तो R डैश माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो इतना सा लेंथ आपको पता चलेगा कितना होगा, R डैश माइनस एक्स। ये R डैश तो ये भी R डैश, ये x तो ये भी x। तो इतना सा कितना होगा, इतना सा लेंथ, तो यहाँ से R डैश माइनस एक्स, तो इतना सा बचेगा। ठीक है, इतना सा R डैश और इतना सा x, तो इसमें से घटा दीजिएगा तो इतना सा बचेगा। उतना सा बचेगा कितना, R डैश माइनस एक्स होगा। तो इतना सा कॉलम कितना प्रेशर लगाएगा, इतना सा कॉलम कितना प्रेशर लगाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, यानी कि डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट। लेकिन इसमें जो लिक्विड है उसका डेंसिटी कितना माने हम लोग, रो डैश, तो वहाँ पे रो डैश इंटू जी इंटू इसका हाइट कितना निकला है, R डैश माइनस एक्स। तो यहाँ पे हाइट की जगह कितना लिखेंगे, R डैश माइनस एक्स। तो इतना सा कॉलम जो है, यानी कि रो डैश वाला जो लिक्विड है वो कितना प्रेशर लगा रहा है, इतना। अब उसके नीचे वाला देखिए, उसके नीचे में कौन सा लिक्विड है, उसके नीचे में लिक्विड कौन सा है, मेरा रो डेंसिटी वाला। ठीक है, रो डेंसिटी वाला। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं PC, मतलब C पॉइंट पे अगर आप प्रेशर देखना चाहें तो C से ऊपर जो है सब प्रेशर लगेगा। तो C से ऊपर कौन क्या क्या चीज़ है, एक एटमॉस्फेयर है और दूसरा ये लिक्विड है। तो अगर आप C पॉइंट पे देखिएगा प्रेशर तो कितना होगा, रो डैश जी, मतलब C पॉइंट पे क्या कौन कौन सा है, ये वाला कॉलम, यानी कि इतना प्रेशर, ये वाला कॉलम का इतना सा प्रेशर, तो उतना सा प्रेशर प्लस इसके ऊपर क्या है ATM, तो उसका प्रेशर, एटमॉस्फेयर है तो उसका प्रेशर, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो C पॉइंट पे प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए B पॉइंट पे कितना होगा। तो B पॉइंट पे निकालने के लिए B से ऊपर क्या क्या है, B से ऊपर ये कॉलम है प्लस ये कॉलम है और प्लस एयर है, तो तीनों का जोड़ना पड़ेगा हमको। हम लोग तीनों का जोड़ेंगे तो देखिए, अब पहले तो इतना सा कॉलम का कितना लेंथ होगा, इसका निकाल चुके हम लोग। इतना सा कॉलम, इतना सा कॉलम, देखिए इतना सा कॉलम कितना प्रेशर लगेगा वो हम लोग निकाल चुके हैं। तो अभी जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, ये वाला लिक्विड, यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड दिख रहा है उसका डेंसिटी कितना है, रो, और इसके ऊपर था रो डैश। रो डैश तो यहाँ पे था ना, यहाँ तो रो है, यहाँ से यहाँ तक रो ही है। तो आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ से यहाँ तक आपका है रो। तो लेकिन इसका वर्टिकल हाइट तो इतना सा है, वर्टिकल हाइट आपका इतना सा ही है। ऐसे आप देखिएगा तो इतना है, लेकिन उसका वर्टिकल हाइट है कितना, उसका वर्टिकल हाइट है इतना ही। तो देखिए ये x, तो ये भी x, ठीक है, और इतना सा माने हैं h, तो इतना सा हो गया x और इतना सा h। तो इतना सा लेंथ कितना होगा, जैसे कि मान लो ये 10 और ये 5, तो इतना सा लेंथ कितना होगा, 10 माइनस 5।
तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, इतना एक्स, तो ये भी एक्स, तो एक्स में से एच घटाइए, एक्स माइनस एच, तो आपको इतना सा लिक्विड जो कॉलम है यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल हाइट पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल हाइट कितना पता चलेगा, एक्स माइनस एच। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेंसिटी, तो रो जी इंटू इसका हाइट, वर्टिकल हाइट कितना है, एक्स माइनस एच। तो इतना सा जो लिक्विड कॉलम है, इतना सा जो लिक्विड कॉलम है वो कितना प्रेशर लगा रहा है, इतना। और अगर हम बी पॉइंट पे देखें तो बी पॉइंट के ऊपर क्या क्या है, ये है प्लस ये है, तो इसका क्या निकला था, इसका निकला था रो डैश, ठीक है, इंटू जी इंटू इसका वर्टिकल हाइट, तो देखिए ये आर डैश था, तो आर डैश और यहाँ से यहाँ एक्स है, तो ये भी एक्स, तो आर डैश माइनस एक्स, तो आर डैश माइनस एक्स हो गया। और फिर इसके ऊपर क्या है, पी ए टी एम, तो पी ए टी एम, तो इतना सारा चीज़ लगा रहा है प्रेशर, तो उस इतना सारा चीज़ के कारण यहाँ पे आएगा बीपी प्रेशर। तो बीपी फाइनली प्रेशर होगा कितना, सबको जोड़ दीजिए, यानी कि ये वाला लिक्विड कॉलम का इतना प्रेशर, ये वाला लिक्विड कॉलम का इतना प्रेशर, और इसके ऊपर एटीएम एटमॉस्फेयर था तो उसका इतना प्रेशर। अब हमको क्या करना है कि देखिए आपका जो, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इधर से और इधर से प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा बी पॉइंट पे, क्योंकि मेरा जो बी पॉइंट क्या है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है, तो मतलब रेस्ट पे कब होगा, जब इक्विलिब्रियम में होगा, सारा पूरा लिक्विड है रेस्ट पे, तो इसका लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होता है कि इधर से प्रेशर बराबर होता है। तो ठीक है, लगा देते हैं हम लोग इधर से, तो पी बी बराबर पी बी होना चाहिए। अब दोनों बी बी प्रेशर है तो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक आपका लेफ्ट आर्म से, एक दूसरा राइट आर्म से, तो लेफ्ट आर्म से इतना प्रेशर लग रहा था, राइट आर्म से इतना प्रेशर लग रहा था, तीनों को जोड़ दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट देखिए भैया, इधर तो सिर्फ एक ही लिक्विड था और इधर दो लिक्विड था और एयर कॉलम था, तो इधर भी एक लिक्विड एयर कॉलम, तो इतना, इधर दो लिक्विड और एयर कॉलम, तो दो लिक्विड का प्रेशर प्लस एयर कॉलम। तो अब देखिए पी ए टी एम दोनों में, इसको काट दीजिए आप, तो आपके पास कितना बच गया, ये इसको हटाइए तो इतना बच गया। अब देखिए सिंपल गुना भाग है, आप इसको गुना कीजिए, रो जी को आर माइनस एच से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए इतना आएगा, ये तो कट ही चुका है। अब देखिए, अब रो जी एच दोनों में आप इसको काट दीजिए, और रो जी आर और रो डैश जी आर डैश, इसको एक तरफ लेके जाइए और इस एक्स वाले को एक तरफ रखिए, तो आपका ये बन गया। हमको चाहिए था एक्स, तो एक्स कॉमन ले लीजिए, और देखिए जी तो सब में है भैया, जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप उसको कॉमन निकाल के काट दीजिए तो इतना बचेगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, एक्स का वैल्यू आ गया इतना। तो ये क्वेश्चन अब था क्या, क्वेश्चन था 2014 का, जो हम आपको ऐसे बता दिए और क्वेश्चन नहीं बताए थे, तो अब बताते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि ए ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला हेल्ड विद द वर्टेक्स डाउनवर्ड एंड एक्सिस वर्टिकल इज फिल्ड विद टू डिफरेंट लिक्विड्स, ठीक है, रो एंड रो डैश। If the distance of the free surface of the liquid from the focus be r and r dash respectively, find the distance of their common surface from the focus। तो यही क्वेश्चन, एक ट्यूब है, पैराबोला ट्यूब है, जिसमें आप लिक्विड डाले हैं, रो एंड रो डैश डिफरेंट लिक्विड है, मतलब डिफरेंट डेंसिटी का है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्री सरफेस, तो इधर फ्री सरफेस है, इसका डिस्टेंस फोकस से आर है, इसका डिस्टेंस फोकस से आर डैश है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर कॉमन सरफेस फ्रॉम द फोकस। तो ये कॉमन सरफेस है, उसका फोकस से डिस्टेंस, तो मान लीजिए एक्स है, तो एक्स बताइए कितना होगा। तो ये क्वेश्चन था, तो मान लेते हैं कि तो वही अब जो है इसको वर्ड्स में लिख देना है, पी ए बी, ये मान लेते हैं कि ये पी ए बी सी डी आर, ये क्या है, एक पैराबोला ट्यूब है जिसमें दो लिक्विड डाला हुआ है, तो ठीक है, वो पैराबोला ट्यूब है जिसका वर्टेक्स नीचे, वर्टेक्स बी है, वो डाउनवर्ड्स एंड एक्सिस वर्टिकल है, एक्सिस ओ वाई वर्टिकल है, वही लिख दिए वर्ड्स में, और एस उसका फोकस है, एस उसका फोकस है, ठीक है। रो और रो डैश क्या है, डेंसिटी है, रो कौन से पार्ट में, ए बी पार्ट में, और रो डैश कौन से पार्ट में है, ए बी सी तक रो है और सी डी में क्या है, रो डैश है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, आप यहाँ पे लिक्विड दिखा दीजिए कि हाँ लिक्विड है, ठीक है, जैसे पिछले फिगर सब में दिख रहा था आपको, तो ठीक है। अब सब वर्ड्स में लिख देना है बस, ऐसे बराबर, आप क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ऐसे कितना है, इस सर एक फ्री सरफेस कितना है, आर है, दूसरा आर डैश पे रो वाला, तो ये ऐसे बराबर आर हो जाएगा, ये आर डैश हो जाएगा, तो ये आर हो गया, ये आर डैश हो गया, मान लेते हैं ओ बी एच, ठीक है। तो लिक्विड क्या है, रेस्ट पे है अंडर ग्रेविटी, देयरफॉर एट बी प्रेशर मस्ट बी सेम, देयरफॉर प्रेशर एट बी मस्ट बी इक्वल फ्रॉम बोथ आर्म्स
ठीक है, ए बी एंड बी सी डी। तो ए बी से के द्वारा ए बी तरफ से जो आर्म लग रहा है, इस आर्म से जो प्रेशर लग रहा है और इस आर्म से जो प्रेशर लग रहा है, दोनों बी पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए प्रेशर एट बी फ्रॉम लेफ्ट आर्म, प्रेशर एट बी फ्रॉम राइट आर्म। तो देखिए इधर से क्या क्या निकलेगा, इधर एयर का प्रेशर प्लस इस लिक्विड का प्रेशर। तो एयर का प्रेशर कितना, PATM, और लिक्विड का ρg r माइनस एच। तो ρg r माइनस एच क्यों होगा, क्या कि उस लिक्विड का जो हाइट है, उस लिक्विड का हाइट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक r, और ये h है, तो इस लिक्विड का वर्टिकल हाइट कितना हो गया, r माइनस एच। इस कॉलम का वर्टिकल हाइट कितना हो गया, r माइनस एच। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हाइट भैया, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये जो हाइट है वही हुआ ना, इस कॉलम, इस लिक्विड का हाइट इतना ही होना, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना होगा, r माइनस एच। ठीक है, तो एक तरफ का प्रेशर हो गया PATM प्लस ρg r माइनस एच। दूसरे तरफ देखिए, दूसरे तरफ क्या क्या है, दूसरी तरफ आपका भैया ये लिक्विड है प्लस ये लिक्विड है प्लस एयर है, कुछ नहीं है तो ऊपर एयर है, तो ये हो गया x और यहाँ से यहाँ तक h। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ तक h, तो इतना सा हो गया x माइनस एच। और उसी तरह से आपका लिक्विड, ये वाला ऊपर वाला लिक्विड कितना हाइट इतना, तो r डैश माइनस एक्स हो जाएगा इसका हाइट, जो पहले बता चुके हैं कैसे होता है। तो देखिए, तो एक लिक्विड का हो गया PATM, तो पहले तो एयर है उसके ऊपर, फिर ये लिक्विड है उसके नीचे, फिर ये लिक्विड है, तो तीनों का प्रेशर लिखिए और फिर वही कैलकुलेट कीजिए, सिंपल जोड़ घटा गुना भाग है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इतना। और यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, वो जल्दीबाजी में थोड़ा छूट गया, यहाँ पे r होगा, यहाँ पे r है तो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ पे फिर क्या है, रो डैश के साथ r डैश, तो ये 800, तो ये हो जाएगा आंसर मेरा।